नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज़। देखिए, जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लछवाड़ थाना क्षेत्र में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का जमुई पुलिस ने किया उद्भेदन। संचालक को जमुई पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही भारी मात्रा में हथियार हुई बरामद। जमुई एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये गुप्त सूचना हम लोग को मिल रही थी कि उधर लछवाड़ क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री काम कर रहा है। तो हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे। टीम को स्पेसिफिक सूचना बीती रात मिली तो हम लोग लछवाड़ थाना क्षेत्र में गौहर नगर जो गांव है वहीं पे हम लोग छापामारी किए हैं सुरेश मिस्त्री के घर पे, और काफ़ी संख्या में अवैध अग्न्यास्त्र और पैक गन बनाने का और सामान बरामद किया गया है। कितने दिन से ये चल रहा था सर वहाँ पर? ये अब अनुसंधान में आएगा। हम लोग तो 10-15 दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि उस क्षेत्र में है, उस पर हम लोग फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बाहर से भी जुड़ा हुआ था। कितने लोग काम कर रहे थे इसमें? नहीं, सप्लाई करता था तो कनेक्शन तो इसका बाहर से है। अब और कितने लोग शामिल थे यहाँ पे वो अनुसंधान में पता चला। इसके पूर्व भी लगातार कई फैक्ट्री का उद्भेदन कर चुकी है पुलिस, फिर ठीक चुनाव के समय इस तरह से, तो क्या कुछ मतलब बड़ा चारों तरफ इलाके में था जो अब पकड़ में आ रहा लगातार? हाँ, ये हम लोग पिछले बार गढ़ी क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, फिर झाझा में भी उद्भेदन हुआ था, और इसके द्वारा भी कई जगह सप्लाई किया जाता था। तो ये हम लोग को टेक्निकल इनपुट के आधार पर ही जानकारी मिली कि ये भी जो है इनके भी जो कस्टमर थे वो कई जिलों में फैले हुए हैं। जम्मू से जुड़ा हुआ है मुंगेर और लखीसराय का इलाका सर, क्योंकि काफी और ये सब मामले में ही जुड़ा वो सब भी इलाका है, तो क्या ये लोग का संपर्क एक दूसरे से है और क्योंकि सीमावर्ती होने की वजह से ये लोग का लिंक बन रहा है? इस संबंध में हम लोग और अनुसंधान में पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें, क्या ये बाहर से मिस्त्री ला करके बनाते हैं। ये भी खुद एक्सपर्ट है, इसके पहले भी ये जेल जा चुके हैं, इसी तरह के अवैध कारनामे पहले भी जेल जा चुके हैं। अभी कितना पिस्टल बरामद हुआ है तैयार? गिरफ्तारी कितनी हुई? अभी तो मात्र एक गिरफ्तारी हुई है, और इसमें 7 देसी कट्टा है, एक सिक्सर रिवॉल्वर है, जिंदा कारतूस 315 का भी बरामद हुआ है, 2 राइफल का बोल्ट है, उसके बाद ड्रिल मशीन, बेस मशीन, ग्राइंडर मशीन, हैंड बेस मशीन, लकड़ी जो बट होता है राइफल का वो बट बरामद हुआ है, और अर्धनिर्मित कट्टा भी जो है वो भी 2 बरामद हुआ है, और रेलवे का जो कुछ पटरी वगैरह है उसका टुकड़ा वगैरह बरामद हुआ है। चुनाव को कितना प्रभावित करता है? चुनाव से जुड़ा हुआ इसे हम नहीं मानते हैं। ये हम लोग का इंटेलिजेंस आया, और भी पहले भी चुनाव के पहले भी आचार संहिता के पहले भी बरामदगी हुई थी। तो ये हम लोग स्पेसिफिक सूचना कल मिली है, तो कल हम लोग इसको क्या लगता है सर इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता है? अब तक एक ही गिरफ्तार, क्योंकि एक तो है नहीं। हाँ नहीं, ये हम लोग अनुसंधान में देखेंगे अब बात कि इससे और कौन कौन लोग इसके मिस्त्री वगैरह कहाँ से थे, क्योंकि पिछली बार जब बरामदगी हुई तो बंगाल वगैरह से भी मिस्त्री जो है उसमें काम कर रहे थे। ये अक्यूज्ड जो पकड़ा है सर उसका क्या नाम है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये सुरेश मिस्त्री है, इसके पिताजी का नाम तुलसी मिस्त्री है, और गौहर नगर लछवाड़ थाना क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी हुई। सर एक सवाल है कि जो 4 मिनी गन फैक्ट्री ने आपने पहले उद्भेदन किया, सर इससे तार इसका जुड़ा हुआ है कैसे? कनेक्शन इसमें कुछ है? ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या कोई लिंकेज वगैरह है जो हम लोग झाझा या जमुई या लछवाड़ में बरामद, क्या उसका कोई संबंध एक दूसरे से, ये भी हम लोग अनुसंधान में तहकीकात करेंगे। कितना असर पड़ेगा सर ये इस मामले को लेकर चुनाव में? चुनाव से इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये हम लोग को स्पेसिफिक सूचना मिला, हम लोग बरामदगी किए हैं। चुनाव का प्रभावित करेगा ऐसा कुछ इसमें नहीं। पिछले दिन और आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, तो क्या लगता है आगे? नहीं, ये तो हम लोग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब भी हम लोग को सूचना मिलती है तो उसको हम लोग डेवलप करते हैं और फिर उसमें कार्रवाई करते हैं।